नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्वित शिक्षा में। अन्वित यानी जोड़ने वाला, आगे ले जाने वाला, जो आपको हमसे जोड़े रखे, जो आपको शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाए, वही आपका अपना चैनल अन्वित शिक्षा है। जुड़ाव की इसी कड़ी में दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीबीएसई का एक नोटिफिकेशन जो अभी अभी सीबीएसई ने जारी किया है। हम सभी दोस्तों इस बात से परिचित हैं कि हमारी क्लास 10th और 12th की सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। कल यानी 16 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो इसी कड़ी में दोस्तों आप कोई गलती ना करें अपनी ओएमआर, अपनी रिस्पॉन्स शीट को भरने के लिए। कोई आपकी एक छोटी सी गलती भी आपके मार्क्स पर इफ़ेक्ट डाल सकती है, आपकी नंबरिंग को, आपकी मेरिट को प्रभावित कर सकती है। इसलिए सीबीएसई और साथ साथ हम भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो ओएमआर शीट्स हैं, जो रिस्पॉन्स शीट हैं, उसे आप ठीक तरीके से फिल करें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के तहत सीबीएसई ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने आपको ओएमआर शीट्स को सही तरीके से फिल करने का तरीका बताया है। इसमें एक लिंक भी दिया हुआ है जिस पर जाकर आप सीबीएसई की डिमिस्टिफाइंग ओएमआर यानी ओएमआर को किस तरह से फिल करना है ये भी बताया गया है, जो सीबीएसई ने जारी किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस लिंक को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, सीबीएसई ने क्या तोहफ़ा भेजा है आपके लिए। तो जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों, फर्दर फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ मार्किंग रिस्पॉन्स इन द ओएमआर शीट्स आर गिवन। सीबीएसई कह रहा है कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि आप क्या क्या गलतियां कर सकते हैं। वो एग्जाम्पल देकर सीबीएसई ने आपको समझाया है, तो आप इस तरह की गलतियां ना करें। अब आप देखें दोस्तों, पहले नंबर से ही हम देखेंगे। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि आपकी जो रिस्पॉन्स शीट होगी वो इस तरह की होगी, वो कुछ इस तरह से होगी। उसमें 4 बॉक्सेस बने होंगे, ए, बी, सी और डी। इसके बाद एक स्टार बॉक्स होगा जिसमें खाली बॉक्सेस आपको दिए होंगे और एक हैशटैग सर्कल्स होंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन दोस्तों मैं पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ। फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। 4 सर्कल में से आपका जो सही उत्तर है वो आपको डार्क करना है। यानी कि अगर हम 1 कॉलम का एग्जाम्पल देखेंगे, अगर मान लीजिए आप किसी प्रश्न के बारे में बिल्कुल श्योर हैं और आपको उसका आंसर ए लगाना है, तो आप ए सर्कल को ही ब्लैक करेंगे। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे अपने स्टार वाले बॉक्स पर और आप यहाँ ए फिल कर देंगे। यहाँ पर आप ए फिल कर देंगे। इसके बाद जो हैशटैग वाला कॉलम है दोस्तों, इसे आपको नहीं छेड़ना है, नहीं डार्क करना है। इस सर्कल को आप तभी डार्क करेंगे जब आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, सीबीएसई ने भी बताया कि ये करेक्ट मेथड है। करेक्ट मेथड यानी आपको जो आंसर देना है पहले आप वो सर्कल करें, उसके बाद आप इस बॉक्स में भरें अपने उत्तर को। इसे आपको नहीं छेड़ना है। ठीक है दोस्तों। सेकंड नंबर देखें। सेकंड नंबर पर सीबीएसई ने क्या बताया, आपने यहाँ ए सर्कल को डार्क किया, यहाँ आपने बी फिल किया, तो आपका आंसर बी कंसीडर होगा। यानी कि आपका जो फाइनल आंसर आपकी रिस्पॉन्स शीट पर आपका इन्विजिलेटर, आपका चेकर, आपका कंप्यूटर कंसीडर करेगा, वो आपका स्टार वाले आंसर्स होंगे। जो आपके स्टार बॉक्स में आंसर दिए हुए हैं, आपके वही आंसर फाइनल आंसर कंसीडर किए जाएंगे, चाहे आप सर्कल गलत भी डार्क कर रहे हैं। जो आप यहाँ भर देंगे इस बॉक्स में, वो आपका फाइनल आंसर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से थर्ड पॉइंट पर सीबीएसई ने समझाया, आपने यहाँ ए किया, यहाँ बी किया, लेकिन आपने इस सर्कल को भी डार्क कर दिया, तो आंसर विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। आपके आंसर को इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हैशटैग सर्कल का मतलब ही है कि आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते। तो दोस्तों मैं फिर से कह रही हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था, मैं फिर आपको बता रही हूँ कि ये हैशटैग वाला कॉलम आप बिल्कुल तभी डार्क करें, आप इसे तभी छेड़ें जब आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है।
कई बार दोस्तों, कई बार क्या, लगभग हर प्रश्न पत्र में हमें ये सुविधा दी होती है कि आपको 50 में से या 45 में से 40 प्रश्न करने होते हैं। तो उस कंडीशन में आपको कुछ प्रश्न छोड़ने होते हैं। तो आप जो प्रश्न छोड़ना चाहते हैं उन प्रश्नों के लिए आप ये हैशटैग वाला सर्कल डार्क करेंगे। अगर आप उन प्रश्नों के अलावा जिन्हें आपको छोड़ना है किसी अन्य प्रश्न में भी इसको डार्क करते हैं तो आपके उस प्रश्न के लिए, उस उत्तर के लिए आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से फोर्थ को देखेंगे दोस्तों, इसमें ए सर्कल डार्क किया है, बाकी सबको कट लगा दिया और यहाँ सी फिल कर दिया है इस बॉक्स में। देन आंसर विल बी कंसिडर्ड एज सी, यानी कि शॉर्ट में मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों कि आप यहाँ कुछ भी करते रहें, यहाँ आप कुछ भी भरें, लेकिन आपका आंसर वही कंसीडर होगा जो आपने यहाँ फिल किया है, यानी कि इस स्टार वाले बॉक्स में आपने जो फिल किया है वही आपका फाइनल आंसर होगा। इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट में सीबीएसई ने दिखाया रॉन्ग, रॉन्ग, राइट, रॉन्ग, रॉन्ग और यहाँ पे फिल कर दिया है डी। तो आंसर विल बी कंसिडर्ड एज डी, यानी कि यहाँ आप कुछ भी करते रहें आपका आंसर वही होगा जो आप यहाँ फिल करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि आप यहाँ कुछ भी करते रहें, कि आप यहाँ पे कुछ भी भरते रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपको यहाँ भी अपना सर्कल सही भरना है और यहाँ पर भी सही रिस्पॉन्स डालना है, वही आपका करेक्ट मेथड है, जैसा कि कॉलम 1 में ही आपको क्लियर कर दिया गया है। ऐसे ही 6 नंबर पर ये इसमें डॉट लगाया, इसमें राइट और यहाँ पर लिख दिया ए, तो आंसर विल बी कंसिडर्ड एज ए, जो आप यहाँ फिल करेंगे। ऐसे ही 7 में यहाँ आप कुछ भी किया है, आंसर विल बी कंसिडर्ड एज सी, क्योंकि आपने यहाँ सी फिल किया है। आंसर विल बी कंसिडर्ड एज बी बिकॉज यू हैव फिल्ड हेयर बी। इसी तरह 9th क्वेश्चन में यहाँ बी फिल किया है, आंसर विल बी कंसिडर्ड एज बी। इसी तरह से ये सारे कॉलम 9, 10, 11, 12 में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप क्या क्या गलतियाँ इन सर्कल्स को भरने में करते हैं। लेकिन आप यहाँ कुछ भी करते रहें दोस्तों, फाइनल आंसर वही है जो आप यहाँ फिल करेंगे इस बॉक्स में। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। 2 पेज का नोटिफिकेशन सीबीएसई ने फ़िलहाल जारी किया है, इसमें भी इसी तरह से एक्सप्लेनेशन है। आगे यही पेज कंटिन्यू है, कॉलम नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है, देखिए जो आपने यहाँ फिल किया, आंसर कंसिडर्ड एज सी, आंसर कंसिडर्ड एज डी, आंसर कंसिडर्ड एज सी एंड आंसर कंसिडर्ड एज बी। कॉलम नंबर 17 को अगर हम देखेंगे, such responses will fail under UFM, hence assistant superintendent must inform and check in the exam room। अगर आप कुछ भी नहीं फिल करते हैं, आपने चारों 5 कॉलम को खाली छोड़ा हुआ है, तो इस तरह की जो आपके रिस्पॉन्स होंगे उन्हें एग्ज़ाम रूम में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को बताया जाएगा कि आपने क्या किया है। उनसे वो आपसे पूछेंगे, such responses will fall under UFM, hence assistant superintendent must inform and check in the exam room। जो assistant superintendent होगा वो स्कूल के एग्ज़ाम रूम में इस तरह के आपके रिस्पॉन्स के बारे में इन्फॉर्म करेगा। अगर इसी तरह से 18 नंबर पर चलेंगे दोस्तों, 18 नंबर में अगर आपने कोई कॉलम फिल नहीं किया है 4 में से और आप एक हैशटैग वाला कॉलम फिल करते हैं, ये वाला, यानी कि आपने सिर्फ हैशटैग वाले इसको सर्कल किया है, देन क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड एज नॉट अटेम्प्टेड, यानी कि आपका ये जो क्वेश्चन है वो नॉट अटेम्प्टेड कंसिडर होगा। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी हम हैशटैग वाले सर्कल को डार्क करेंगे तो आपका वो क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड में ही जाएगा। आगे देखें दोस्तों, हाउएवर इट मे बी नोटेड फॉर स्टूडेंट दैट रेस्पॉन्सेज इज़ नॉट द करेक्ट मैथड फॉर मेकिंग रिस्पॉन्स ऑन OMR शीट्स, यानी कि सीबीएसई आपको बार बार समझा रही है कि इस तरह का कोई भी तरीका, आपका सर्कल पर गलत का निशान लगाना, सही का लगाना, आधा सर्कल डार्क करना या खाली छोड़ देना सही तरीका नहीं है। आपका जो सही तरीका है वो ये है सर्कल को पूरे तरीके से डार्क करना। ठीक है दोस्तों, आगे भी कुछ है।
It is further informed that if students are instructed to attempt 45 questions out of 50 some subjects and all 50 responses has been marked responded by candidate without dark and 5 question in the circle given under the mark hashtag which is mean by question not attempted only first 45 question will be evaluated. इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपको किसी पेपर में 50 क्वेश्चन आए हैं और उसमें से आपको 45 यानी कि 45 करने हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं दोस्तों कि आप उसमें से वो 50 के 50 क्वेश्चन कर देते हैं। कई बार आप इस तरह की बहुत गलतियां करते हैं, मैंने कितनी बार अपने बच्चों को ये गलतियां करते हुए देखा है। आप क्या करते हैं कि आपको चॉइस है कि आपको 45 क्वेश्चन करने हैं लेकिन आप सारे 50 कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जो आपके पहले 45 प्रश्न होंगे, जो आपके पहले 45 रिस्पॉन्स होंगे, उत्तर होंगे, आपके वही चेक किए जाएंगे, चाहे आपके बाद के बचे हुए 5 उत्तर बिल्कुल सही हों, लेकिन वो आपके चेक नहीं किए जाएंगे, उनका कोई नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। तो मेरी बार बार अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले अपने पेपर के इंस्ट्रक्शंस को रीड करें, ध्यान से पढ़ें कि आपको किस सेक्शन में कितने प्रश्नों का उत्तर देना है, उसी के हिसाब से आप अपने प्रश्नों के उत्तर दें। जो प्रश्न आप नहीं करना चाहते हैं, जो आप अपने सेक्शन में छोड़ना चाहते हैं अपने चॉइस में, उसके लिए आप ये हैशटैग वाला सर्कल ज़रूर डार्क करें ताकि पता चले कि आपने अपने सेक्शन में कौन सा प्रश्न छोड़ा है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज़रूर अपने इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें, अपने पेपर को अच्छे से करें और हमारी ढेर सारी दुआएं तो आपके साथ हैं ही। तो इसी के साथ दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अन्वित शिक्षा से जुड़ते रहिए।